बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी इस्लामियात की टीचर हूँ और ये आपकी इस्लामियात लाज़मी की किताब है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 5 में और लेक्चर 4 में मैंने हदीसें आपको पढ़ा रही हूँ। हदीस है मैंने 3 और 4 आपको पढ़ाई है। हदीस नंबर 5 आज हम पढ़ेंगे। हदीस नंबर 5 देखें कि हदीस नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका तर्जुमा और तशरीह करेंगे और तशरीह में मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु ताबिअन लिमा जीतु बिही, ठीक है। इसका तर्जुमा है, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि इसकी ख्वाहिश इस तालीम के मुताबिक ना हो जो मैं लाया हूँ। अब देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया है, ये कि इस तर्जमे में, ठीक है। इसका तर्जमा है और इसकी तशरीह मैं आपको बताती हूँ। पैगम्बर अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ होता है। अल्लाह का फरमान है कि इस पर ईमान लाओ और इसकी इताअत करो, यानी कि पैगम्बर की, ठीक है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है कि इताअत करो और इस पर ईमान लाओ। ये तो है, ये तो हमारा है, हमारा अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम तो उन्हीं की यानी कि उन्हीं की सुन्नत के मुताबिक हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कुछ होता है, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन हम अल्लाह और रसूल को मानते हैं। आगे क्या है, इसके बारे में क्या बताया हुआ है। इस्लामी अकायद में ईमान बिल्लाह के बाद ईमान बिल रसूल का दर्जा आता है। यानी क्या है, इस्लामी अकायद में ईमान बिल्लाह के बाद यानी कि अल्लाह ताला के ईमान के बाद ईमान बिल रसूल, यानी कि अल्लाह ताला के भेजे हुए रसूल जो हैं, ठीक है, उनका दर्जा आता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ईमान लाने का मतलब ये है कि आपके इरशादात को तस्लीम किया जाए, आपके अफ़ाल को अपना लिया जाए, मिसले राह करार दिया जाए और ज़िंदगी के हर शोबे के लिए आपकी तालीमात को अपनाया जाए और आपकी मना की गई बातों से इज्तनाब किया जाए। देखें अब अल्लाह ताला ने यानी कि ये कहा है कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और जिस चीज़ से हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है हमें उससे मना हो जाना चाहिए। यानी कि हराम चीज़ों से उन्होंने मना फरमाया है, हमें नशे आवर चीज़ों से, हराम चीज़ों से मना फरमाया है, तो हम मना हो जाएं। यानी कि हम अगर उम्मती हैं तो हमें उस चीज़ की तरफ नहीं होना चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और क्या है कि क्योंकि आप अल्लाह के रसूल हैं और अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते और आपके तमाम अहकाम अल्लाह के ताबे हैं। कुरान पाक में इरशाद होता है, देखें अब अल्लाह ताला के ताबे हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिए हैं कि आपने ये करना है, ठीक है। अब कुरान पाक में जैसे जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल उसके मुताबिक ढाल दी, उसके मुताबिक गुजार दी, तो ये है। अब कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाया है, और तुम्हें रसूल पाक जो अता फरमाएं वो ले लो और जिससे मना करें इससे बाज आ जाओ, ठीक है। अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि आखिरत में यानी कि हमें अल्लाह ताला ने ये बता दिया है कि हम अपने अमालों की सज़ा भुगत कर हम जन्नत में जाएंगे। हैं तो हम उम्मती, लेकिन हम अपने अमाल क्या हैं, हमारे अच्छे अमाल होंगे तो हम जन्नत की तरफ जाएंगे, अगर हमारे बुरे अमाल होंगे तो हम दोज़ख की तरफ जाएंगे। यानी अल्लाह ने नेकी और बदी के लिए भी ये चीज़ें रखी हुई हैं और इसको देखते हुए, इसको समझते हुए हमें अपनी ज़िंदगी जो सी है वो अपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारनी चाहिए। यानी कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और सुन्नत के मुताबिक अमल करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, कोई शख्स ऐसी सूरत में मोमिन कहलाने का हकदार नहीं है कि जब तक वो अपने मामलात और ख्वाहिशात को इस तालीम के ताबे ना करे जो हज़रत मोहम्मद लाए हैं। अब हज़रत मोहम्मद कौन सी तालीम लाए हैं? कुरान पाक लाए हैं, ठीक है। कुरान पाक, जब कुरान पाक उनके ऊपर नाजिल हुआ तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुरान पाक के असूलों के मुताबिक ढालनी शुरू कर दी। उन्होंने कुरान पाक के मुताबिक फ़ैसले किए, उन्होंने कुरान पाक के मुताबिक ज़िंदगी यानी ज़िंदगी के हर काम में उन्होंने कुरान पाक से कहा है, यानी कि कुरान पाक से देख करके कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए।
आपकी इताअत मोमिन के हर अमल में नज़र आए। सूरत निसा में इरशाद होता है वअतीउर रसूल फ़क़द अताअल्लाह, और जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की बस इसने अल्लाह की इताअत की। ठीक है, गोया एक मोमिन के लिए फलाह और खुशहाली आपकी तालीमात में है। रसूल पाक का हुक्म कुरान पाक के हुक्म की तरह है। मोहब्बत इलाही रसूल पाक की पैरवी का दूसरा नाम है। इस पैरवी के लिए इंसान के दिल में मोहब्बत का होना ज़रूरी है। रसूल पाक ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की इसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे हमरा होगा। कितनी अच्छी बात देखें ना कि यानी कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उस टाइम करते हैं कि जब हम उनकी बताई हुई बातों पर अमल करें, यानी उनकी सुन्नत के मुताबिक अमल करें। ठीक है, तो ये क्या है कि वो हम लोग जन्नत में दाखिल होंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होंगे। देखें, और ये हमारे क्या होंगे, हमारे अमाल। अगर हमारे अमाल अच्छे हैं तो हम हो जाएंगे, अगर हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं तो हम दोज़ख की तरफ जाएंगे। ठीक है, कुरान करीम में आतात रसूल को जुज़ो ईमान करा दिया है, और ईमान का तकाजा है कि अपने तमाम मामलात को कुरान के ताबे करो। इसमें भी यही बताया गया कि कुरान पाक को यानी कि अपनी ज़िंदगियों को कुरान पाक के मुताबिक ढाल दें, कुरान पाक के मुताबिक गुजारें और सुन्नत नबी के मुताबिक गुजारें। ठीक है, अपनी ज़िंदगी को देखें। इसमें ऐसे है कि हमें इन हदीसों से और इन असबाब को पढ़ने से हमें इस चीज़ का इल्म होता है। अब हमें इल्म है कि हम लोग ने कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, बुराई वाला अच्छाई वाला। ठीक है, जब हम अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालेंगे तो हम जन्नत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा होंगे और जन्नत में दाखिल होंगे। तो जब हम बुराइयों की तरफ यानी कि शैतान के कहने की तरफ जाएंगे तो हमारी ज़िंदगियाँ दोज़ख की तरफ हमें लेके जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों ये इसमें आप लोगों की ये सिर्फ पढ़ाने का मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ आप लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन आप पढ़ाने का मकसद ये होता है कि इसको समझें और इस पर अमल करें। ये आप लोगों को इसलिए बताया जाता है, समझाया इसलिए जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कॉपी पर काम करना है, ध्यान से करना है और तवज्जो के साथ करना है, और इसके ऊपर अमल भी करना है। ठीक है, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।